मैं डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा आईजीएमसी शिमला में मैं मनोचिकित्सा विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि एक आम समस्या बन रही है लोगों में। हम आज बच्चों में जो मोबाइल का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है, और आज मोबाइल जो एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है लाइफ में। तो इसके जो नुकसान हो सकते हैं, जो इसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि वैसे तो मोबाइल का जो इस्तेमाल है बच्चों में जो इस दौरान आजकल जो था, अभी जो कोविड की वजह से पीछे जो है ऑनलाइन जो सभी की जो पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन कर दी गई थी, और सभी बच्चों को मोबाइल जो है लेना अनिवार्य हो गया था। तो उसकी वजह से जो है अभी बच्चे जो है एक तो पढ़ाई के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं मोबाइल में, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे जिसमें जो है हुक हो जाते हैं, और वो कभी कभी जो है जैसे इंटरनेट में गेम्स हैं, उसके अलावा जैसे सोशल मीडिया में है अपना कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी तरह के सोशल मीडिया, उसमें जो है बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। और एक कभी कभी जो है कुछ बच्चे जो वल्नरेबल होते हैं, उनमें ऐसी समस्या आ सकती है कि वो मोबाइल में एडिक्शन के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, जिसको हम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं। उसमें जो है मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, और उसमें अगर मोबाइल उनसे लेते हैं या आप उनको मना करते हैं तो वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। और उसके अलावा उनमें और भी कुछ ऐसे व्यवहार की समस्याएं देखी जाती हैं कि तो अगर इस तरह की समस्या आ रही है कि बहुत ज़्यादा समय वो मोबाइल में लगा रहे हैं, और अगर आप मोबाइल उनसे लेना मुश्किल हो रहा है और उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, परेशानी आती है और मोबाइल पे, तो ऐसा हमें सतर्क होना पड़ेगा कि कहीं वो मोबाइल की एडिक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। सर आजकल समाज में ये देखा गया है कि हर घर में, हर दूसरे घर में हम ये देखते हैं कि जब भी बच्चा खाना खाता है तो उसको पेरेंट्स मोबाइल हाथ में दे देते हैं, और वो मोबाइल में गेम्स या कुछ भी जो उनका कार्टून, फेवरेट कार्टून है, उसको देखते हुए वो खाना खिलाना पेरेंट्स अपना अधिकार समझते हैं कि चलो ऐसा। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और छोटे बच्चों के दिमाग पर इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है? जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो आज की जो दिनों में बच्चों को जो है हम खुद ही अपने आप से मोबाइल दे रहे हैं, और इतने बहुत ही छोटे बच्चों को भी दे रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि मोबाइल के साथ जब बच्चा रहता है तो वो ज़्यादा समय अगर मोबाइल में बिताता है तो वो जो है एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है। फिर जो आमतौर पर जो उसकी इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, वो वैसे कम हो जाती है, और वो आइसोलेशन पसंद करना ज़्यादा लगता है। तो उसकी वजह से ये देखा गया, कुछ अध्ययन बताते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी, और उसके अलावा नींद की कमी, ये इंसोम्निया जिसको कहते हैं, तो ये समस्याएं बच्चों में बढ़ जाती हैं अगर वो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर ये आप किस एज फैक्टर का बात कर रहे हैं? 10 साल के कम बच्चों के लिए या 5 साल के कम बच्चों के लिए? ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, सब ग्रुप के लिए ऐसा है? देखिए, ये बच्चों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए ये हानिकारक ही है, क्योंकि अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे जो है जैसे आपने पहले बताया कि वो खाना तभी खाएंगे अगर वो, क्योंकि वो एक उनमें जो है अगर आप नहीं देंगे तो चिड़चिड़ेपन की समस्या बढ़ जाएगी। तो ये बहुत छोटे से भी जो है इसमें बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं, व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये बहुत छोटे एज ग्रुप में भी हो सकती है। और जो एडोलेसेंट ग्रुप है उसमें तो यकीनन ये और भी ज़्यादा एडिक्शन की समस्या होने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी जो है जैसे इंटरनेट, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है कंपलसरी हो गया था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए कोविड के दौरान, तो इस दौरान हमने ये देखा कि कुछ पेरेंट्स को ये समस्या आ गई कि वो उनको जो है मोबाइल बच्चों से लेना मुश्किल हो गया, और जबकि वो ज़रूरी भी नहीं है। तो उस वजह से उनमें इतना चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बेचैनी बढ़ गई कि कभी कभी उनको जो है हमें जो है ओपीडी में भी ऐसे पेशेंट्स देखने में मिले हैं। तो अभी रिसेंटली ये जो है काफ़ी बच्चे जो है ऐसे पेरेंट्स, जो अभिभावक जो है इस समस्या को लेकर आए हैं, और इसमें हम जो है उनकी काउंसलिंग करते हैं। जैसे हमारे पास जो है डी एडिक्शन के स्पेशलिस्ट भी हैं, जो यहाँ पर आईजीएमसी में
डीएम जिन्होंने किया डी एडिक्शन में, डॉक्टर निधि शर्मा है। तो डी एडिक्शन की हमने अब अलग ओपीडी भी शुरू की है। तो डी एडिक्शन की जो उसके साथ जो एक तो हम कहते हैं कि नशे की जो एडिक्शन है, सब्सटेंस की, और जो इस तरह की एडिक्शन है इसको हम बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं। बिहेवियरल जी, जैसे आपका इंटरनेट की एडिक्शन है, या दूसरे गेमिंग की एडिक्शन है, या कुछ और जो चीज़ों की जो होती है व्यवहार की, तो इसको हम बिहेवियरल एडिक्शंस कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए भी कभी कभी हमें काउंसलिंग तो करना ही पड़ती है। पर अगर किसी में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाए, क्योंकि जिनको ये एडिक्शन होती है उनको ये देखा गया है कि उनमें जो है एंग्जाइटी डिप्रेशन की समस्या भी होती है, तो उनको हमें कई बार दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं काउंसलिंग के साथ साथ। और ये जो इंटरनेट का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, ये ऐसा देखा गया है कि एक तो जैसे ज़्यादा इस्तेमाल से एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन ये अदर वे राउंड भी इसका रिलेशन है। जैसे अगर किसी को पहले से एंग्जाइटी डिप्रेशन है, तो वो अपना मन बहलाने के लिए कभी कभी मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर भी, अगर ज़्यादा बच्चा इंटरनेट में जा रहा है, वो अकेले में रह रहा है और आउटडोर नहीं जाता है, तो हो सकता है कि उसको पहले से ही एंग्जाइटी डिप्रेशन हो। और ये जो एडिक्शन का जो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ है, वो उसकी एक मैनिफेस्टेशन हो। तो ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है। जी, एज अ पेरेंट्स आप उनको क्या राय देते हैं कि वो किस तरह से बच्चों में ये हैबिट्स को अपनाने से रोके, उनको किस तरह से वो हैंडल करें, आप क्या राय देते हैं? इसमें हमें इंडिविजुअल लेवल पे असेस करना पड़ता है। पहले हम डिटेल्ड असेस करते हैं कि बच्चे के व्यवहार में क्या दिक्कतें आई हैं और पेरेंटिंग वो किस तरह की कर रहे हैं। तो उसमें कुछ हम पेरेंट्स को भी टिप्स देते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ समय देना है, और किस तरह से वो बच्चों को, अगर इंटरनेट एकदम से कई बार नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उसको इंटरनेट में वो उसको थोड़ा सुपरवाइज करेंगे, और उसमें बजाय जो चीज़ों में वो ज़्यादा उलझाओ, उसके बजाय दूसरे काम पहले दें। उसको इंटरनेट में हम दूसरी चीज़ें देते हैं, उसको हम बिहेवियरल मैनेजमेंट कहते हैं। तो बिहेवियरल जो मैनेजमेंट है वो हमें करना होता है इसमें। जी, आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स जो है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब पे हैं, वर्किंग है। ऐसे में अगर हम बच्चों को किसी और के सहारे छोड़ जाएं, तो उन पे हम किस तरह से चेकआउट रखें, या किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्वमेंट में हम शामिल करें? प्लेग्राउंड्स भी शिमला में कमी है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को किस तरह से हम बिजी रखें? जी, बच्चों को एक तो जब भी आप मतलब जॉब के बाद आते हैं, तो बच्चों को एक क्वालिटी समय आप तब भी दें। और उसके अलावा बच्चों के कुछ ऑल्टरनेट इंटरेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। जी, अभी जैसे डी एडिक्शन के हम अलग क्लिनिक चला रहे हैं। तो अभी निकट भविष्य में हम जो है बच्चों का भी जो CGC क्लिनिक जिसको बोलते हैं, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, तो उसके लिए भी अब हम अलग से OPD का हम प्रावधान देख रहे हैं कि उसकी एक अलग OPD हो विशेष, जिसमें ताकि बच्चे जो है अलग से आ सकें, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जी सर, थैंक यू सर। जी।